एआई से नौकरी को कोई खतरा नहीं, यानी एआई से नौकरी नहीं जाएगी। कहते हैं ना कि अरे अब तो एआई सब करेगा, क्या होगा लोगों का। अगर आपके मन में ये सवाल है तो इस खबर को देखिए। जब भी एआई का नाम आता है तो हर नौकरी पेशा व्यक्ति के मन में सिर्फ यही आता है कि कहीं एआई मेरी नौकरी तो नहीं खा जाएगा, कहीं एआई की वजह से मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि एआई से किसी की नौकरी को कोई खतरा नहीं। आज पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह भारत आर्थिक रूप से मजबूत है, खेलों में भी आगे है, टैलेंट में भी आगे है और अब टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में चल रही एआई समिट में आज भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आज आपको भी शक्ति प्रदर्शन विस्तार से दिखा देता हूं। देखिए, आज एआई समिट का चौथा दिन है। 20 फरवरी को यह समिट खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सामने भारत का विजन रखा। पूरी दुनिया को बताया कि एआई भय नहीं, भविष्य है। एआई नौकरी छीनने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला है। बस जरूरत है तो सही दिशा और सही सोच की। एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बनाएगा। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। जिस तेजी और भरोसे के साथ दुनिया की युवा पीढ़ी एआई को स्वीकार कर रही है, एआई का इस्तेमाल कर रही है, वो अभूतपूर्व है। हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाएंगे। डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो पूरी दुनिया सुन रही थी। पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर थी। और हो भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि कोई भी विकासशील देश पहली बार एआई समिट करा रहा है। अब हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये दोनों भी विकासशील देश हैं। लेकिन क्या वहां हो रहा है? नहीं हो रहा है। और भारत में क्या हो रहा है, अंतर आप खुद देख सकते हैं। जब इन देशों के लोग एआई समिट को देख रहे होंगे तो उनके मन में भी यही चल रहा होगा कि काश हम भी भारत में होते। गुरुवार को एआई समिट में कौन कौन से नेता मौजूद थे और किस नेता ने क्या कहा, ये भी आपको बता देते। देखिए, 19 फरवरी का दिन इस एआई समिट का सबसे हाई प्रोफाइल दिन रहा। दुनिया के बड़े बड़े नेता और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की ताकत को देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस समिट के प्रमुख स्पीकर रहे। संयुक्त राष्ट्र परिषद के महासचिव, ब्राजील के राष्ट्रपति, स्पेन के प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री और कुल 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट का हिस्सा बने। इन 20 देशों के अलावा 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी इस समिट में पहुंचे। नेताओं के अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और रिलायंस के सीईओ मुकेश अंबानी ने भी भाषण दिया। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम पूरी दुनिया के सामने ये साबित करेंगे कि एआई नौकरी छीनने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला साधन बनेगा। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि भारत में इंटेलिजेंस युग लाने के लिए उनकी कंपनी 10 लाख करोड़ का निवेश करेगी। मुकेश अंबानी के अलावा ओपन एआई के सीईओ, मेटा एआई के वाइस चेयरमैन, माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन भी इस समिट में शामिल हुए। इतना ही नहीं, चाहे आप विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें या जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आपने सुना है, उन सभी के सीईओ ने आज भाषण दिया है। किस नेता और टेक लीडर ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। सुनिए।
And I started with a story about a street vendor in Mumbai. 10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. But there is another path, a future where AI is available, affordable, and beneficial to all. From the podium of this summit today, I want to make a bold prediction. India will emerge as one of the greatest AI powers in the world in the 21st century. जियो AI भारत की भाषा में बोलेगा, भारत की संस्कृति में फूलेगा और भारत की मिट्टी में फलेगा. We will prove that AI does not take away jobs. India also has one of the largest and fastest growing pools of AI talent in the world. We are truly the AI and talent destination of the world. India is a nation of AI optimists. Our enthusiasm is not surprising. Indians have witnessed the hugely ambitious digital infrastructure programs and what they can achieve. The largest digital identity system in the world, covering 1.4 billion people. भाषण कई सारे थे, लेकिन सबके भाषण का मुद्दा एक ही था कि कैसे भारत एआई में आगे बढ़े। भारत के युवा, भारत के किसान और भारत का सबसे आखिरी व्यक्ति एआई से जुड़े और अपना भविष्य बेहतर बनाए। इन भाषणों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की और कहा कि एआई से बहुत से अच्छे काम किए जा सकते हैं, बस जरूरत है सही नीयत की। सुनिए राउंड टेबल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। फ्रेंड्स, भारत बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध ने कहा था, राइट एक्शन कम्स फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम साथ मिलकर ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का सही इम्पैक्ट दिखे। और सही इम्पैक्ट तभी आता है जब हम सही समय पर सही नियत से सही निर्णय लेते हैं। इस राउंड टेबल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से भी मिले और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि दुनिया भारत के साथ जुड़ना चाहती है। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि भारत ने बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी कोशिश की है। हमारे देश में AI समिट हुआ, बड़े बड़े लोग आए और इसका फायदा हमें भविष्य में जरूर मिलेगा।